नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। वैदिक काल की सनातन की परंपरा को प्रत्येक जनमानस कहीं न कहीं अपने जीवन में उतारता है। यही सनातन की परंपरा में एक ऐसा पर्व आता है जो वर्षों से लोग इंतजार करते हैं और वह पवित्र पर्व आ गया है। शुभ पर्व क्या है? धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी का एक ऐसा धनतेरस के नाम से जो लौकिक परंपराओं में आप लोग जानते हैं, तो सनातन की परंपरा में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या फिर धनतेरस के नाम से कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। इसी पावन पवित्र तिथि से दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है और यह पर्व धन्वंतरी भगवान के साथ गणपति भगवान, माता लक्ष्मी, कुबेर और यम देवता की पूजा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जो लोग दीपावली के दिन अपना व्यवसाय बंद रखते हैं, वो लोग इसी दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पहले ही पूजा कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपना व्यवसाय उस दिन नहीं बंद करते, वो धन त्रयोदशी के दिन भी पूजा करते हैं और साथ ही साथ दीपोत्सव के दिन यानी दीपावली के दिन भी पूजन करते हैं। तो धनतेरस का यह पावन पर्व आपकी खरीदारी के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आपके धन की वृद्धि कैसे हो, इन्हीं सब विषयों पर पूरी चर्चा करेंगे। सूर्या समाचार के सभी दर्शक लगातार आए दिनों धार्मिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के लिए नाना प्रकार के बताए गए उपायों को अपने जीवन में धारण करते हैं और हम आपकी सदैव चिंता करते हैं कि आप जो सूर्या समाचार के दर्शक हैं वो अपने जीवन में एक ऐसे उपाय को धारण करें जो धन धान्य समृद्धि के लिए, बुद्धि के लिए, विद्या के लिए, व्यापार के लिए, सभी चीज़ों के लिए बड़ा लाभप्रद हो। तो आइए धन की वृद्धि और सुख समृद्धि दिलाने वाले इस पावन पर्व का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व विस्तार से समझते हैं। धनतेरस की जो पूजा है उसकी जो खरीदारी आपको करनी है, कौन से मुहूर्त में करनी है? आखिर खरीदारी का मुहूर्त जानना क्यों है? हम जो सामान खरीद रहे हैं, जो सामग्री खरीद रहे हैं, एक उचित समय पर खरीद रहे हैं या फिर ऐसे कभी भी मार्केट में गए और कोई ऐसी वस्तु घर में ला लिए जिसको लाने के बाद कुछ नकारात्मकता, कुछ विवाद, कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो कहीं न कहीं हानिकारक संदेश दे रहा है। तो आपको अब उस मुहूर्त के बारे में हम विश्लेषण पूरा करेंगे। आप ध्यान से इस पूरे कार्यक्रम को देखिए। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर 2025 यानी दिन शनिवार के दिन 12:18 दोपहर से प्रारंभ हो रही है। 19 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:51 पर यह तिथि समाप्त होगी। तो पहला भ्रम आपका यह तोड़ दें कि यह जो धनतेरस का पर्व है ये 18 को मनाना है या 19 को मनाना है। आपको यह पर्व 18 अक्टूबर को ही मनाना है। उसका कारण सायंकालीन बेला में त्रयोदशी तिथि जो यम का दीपक जलेगा वो शाम को ही जलेगा। तो ऐसे में 18 तारीख को आपको यह पर्व मनाना है। धनतेरस की पूजा का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है उस पर बात कर लेते हैं। सायंकालीन बेला में 7:16 से लेकर के 8:20 तक बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम मुहूर्त रहेगा और उसी समय प्रदोष काल में शाम को 5:48 से 8:20 तक यह विशेष रूप से पर्व मनाया जाएगा जिसमें देवताओं का पूजन होगा। लेकिन जो राशियां हैं उसकी जो लग्न होती है वह भी कहीं न कहीं काल को भी प्रेरित करती है, गति को भी प्रेरित करती है। जबकि वृषभ काल की बात करें, वृषभ लग्न की बात करें तो शाम को 7:16 से 9:11 तक वृषभ लग्न रहेगी। अब बात कर लेते हैं इन सारे मुहूर्तों में। पूजन का मुहूर्त आपको मैंने बता दिया। खरीदारी का मुहूर्त क्या है, जिसमें आप सोना, चांदी, स्वर्ण, रजत आदि नाना प्रकार के आभूषणों को भी खरीदते हैं, घर की उपयोगी वस्तुओं को भी खरीदते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को लेकर के आते हैं। लेकिन उसका शुभ मुहूर्त है क्या? ध्यान से सुनिएगा। धनतेरस के दिन सोने की अर्थात स्वर्ण की खरीदारी के लिए जो सबसे उत्तम मुहूर्त है यानी अमृत काल, वो प्रातः काल 8:50 से
10:33 तक है। बहुत सारी जगह दुकान बंद हो सकती है, हो सकता है कि शोरूम बंद हो उस समय, तो ऐसे में हम चौघड़िया एक मुहूर्त होता है उस मुहूर्त को फॉलो करते हैं। धनतेरस का जो चौघड़िया मुहूर्त है दिन में, वो शुभ मुहूर्त क्या है, प्रातःकाल 7:49 से लेकर के 9:15 तक है। लाभ जो लाभ चौघड़िया है दोपहर 1:32 से लेकर के 2:57 तक है, यानी इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है अमृत काल, जिसमें आप खाद्य वस्तु भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ लेकर के आ रहे हैं, वो आपको कब खरीदना है, दोपहर में 2:57 से शाम 4:23 तक। इसमें आपके खाद्य सामग्री की लाई हुई वस्तुएं कहीं न कहीं आपको एक अच्छा वरदान साबित होंगी, जो बीमारियों को कहीं न कहीं समाप्त करेंगी। अब एक मुहूर्त ऐसा बता रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग वाहन खरीदना चाहते हैं और उस वाहन को लाना चाहते हैं अपने घर पे, छोटी से छोटी वस्तुओं को लाना चाहते हैं जो विद्यार्थी जीवन में धारण करना हो, तो उसका एक मुहूर्त है चर, जो चौघड़िया के रूप में जानी जाती है। दोपहर में 12:06 से लेकर के 2 बजे के बीच में आप कभी भी वह सामग्रियां खरीद सकते हैं, वाहन ले सकते हैं। अब अगर दिन में आप कहीं अस्त व्यस्त समयों में आप कुछ काम न कर पाए हों, खरीदारी न कर पाए हों, तो रात्रिकालीन बेला में भी आप, निशा की बेला में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। उसका मुहूर्त क्या है, रात्रि की चौघड़िया है। शुभ चौघड़िया जो कह रही है वो शाम को 8:57 से रात्रि में 10:32 तक है। जो लाभ वाली बेला है वो सायंकालीन बेला में 5:48 से 7:23 तक है। जो अमृतकालीन बेला है, जो मैंने खाद्य सामग्री आदि नाना प्रकार की चीज़ों को बताया, तो रात्रि में 10:32 से लेकर के 19 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक है, यानी 12:06 तक है। चर मुहूर्त जो मैंने बताया वो 12:06 से लेकर के 19 अक्टूबर को 1:41 रात्रि तक है। तो अब ये इन समयों में, इन मुहूर्तों में आप सामग्रियों को खरीद सकते हैं। सामग्री खरीदना क्यों जरूरी है यह भी आप जान लें। और हम आपको इस पूरे वीडियो में ध्यान से जो आप सुन रहे हैं, आपको दीपक जो जलाया जाता है, दीपक यम के नाम से भी जलाया जाता है, लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जलाया जाता है, घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए जलाया जाता है, आदि नाना प्रकार से दीपोत्सव एक ऐसा सुंदर अपने घर को सजाया जाता है कि हमारे घर में राम आ रहे हैं, यानी अवध में राम आए तभी दीपोत्सव हुआ। हमारे घर में उन देवी देवताओं का आगमन हो रहा है, उनका हम स्वागत दीपोत्सव को जला करके कर रहे हैं। हम अपने घर में जो अंधेरा व्याप्त है उसे दूर कर रहे हैं दीपक को जला करके, नकारात्मकता जो व्याप्त है उसे दूर कर रहे हैं दीपक को जला करके। ऐसे ही अपने अंतर मन में, अपने अंतर हृदय में भक्ति का प्राकट्य हम कर रहे हैं। नाना प्रकार की नकारात्मकता और कलमश आदि नाना प्रकार के जो द्वेष हमारे अंदर भरे पड़े हैं भीतर में, उनका समन कर रहे हैं। तो धनतेरस के दिन जो आप सामग्री खरीद रहे हैं, उस सामग्री के बारे में आपको बता दें, यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन की पुस्तक, लेखनी आदि नाना प्रकार की सामग्रियां जो भी हैं, जो अध्ययन के कार्यों में आती हैं, उसे लेना बेहद आवश्यक है। अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में कोई एक ऐसा यंत्र स्थापित करें, कोई एक ऐसी मूर्ति स्थापित करें जो कहीं न कहीं आपके लिए लाभप्रद हो। अब दिया जलाने वाली बात कर लेते हैं कि जो लोग व्यापार करते हैं वो अपने उस स्थान पर दीपक कहाँ जलाना है और घर में दीपक कहाँ जलाना है। तो धन त्रयोदशी वाले दिन, जिस समय भगवान गणपति, माता लक्ष्मी, भगवान यम आदि नाना प्रकार के सभी देवताओं का आप स्मरण कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, दिए गए बताए गए मुहूर्तों के अनुसार, उस समय दिया आप जब जलाने चलें तो पहली बात तो अपने दुकान के दोनों तरफ सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। अपने व्यापार के घर के अंदर, व्यापार के अंदर जो चलेगा वो कहीं न कहीं दिया जो जलेगा वो तिल के तेल का दीपक जलेगा। अच्छा, घर में जो दिया जलेगा, सुख सौभाग्य को बनाए रखने के लिए जो दीपक जलाया जाता है घर में, वो कई क्रम हैं दीपक जलाने के। जैसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि पर 13 दीपक जलने चाहिए, और वह 13 दीपक जलाने का विशेष रूप से विधान बतलाया गया है, जिसमें एक यम देवता के लिए दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना है। दूसरा दिया माँ लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है, जो कि लक्ष्मी के आगमन और लक्ष्मी की स्थिरता के लिए होता है। लेकिन 2 दिए आपको मुख्य द्वार पे अगल बगल रखने हैं, जो आपका मेन गेट होगा वहाँ पर आप रखने हैं। और दूसरा ये
आपके घर में वृंदा अर्थात तुलसी माता विराजमान होंगी। तुलसी माता के पास एक सुंदर सा दीपक आपको रखना है। बाकी के जो अन्य दीपक आपको बच रहे हैं वह घर के शुद्ध और पवित्र स्थानों पर रखे जाएंगे। आप अपने छत पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, अपने घर के सामने सुंदर सजा सकते हैं।